अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्या लगा है, फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में दो पॉइंट जो होते हैं, एक हमारा एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो देखिए हमने प्रोब को टच किया, कोई इम्पीडेंस नहीं आ रहा है, तो हम इसे प्रोब को चेंज कर देंगे, इम्पीडेंस वैल्यू आनी चाहिए। तो जो रेड प्रोब जिस पॉइंट पर रख रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जिस पर हम ब्लैक प्रोब रख रहे हैं वो हमारा निगेटिव, जिसे बोलेंगे रेड प्रोब जिसे रखे एनोड और जिसे ब्लैक प्रोब रखे उसे बोलते हैं कैथोड। हेलो फ्रेंड्स, तो आपको हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए नए टॉपिक के साथ फिर से हम आए हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है कि हमारे प्रिंटर में लगे हुए सेंसर को कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि देखिए सेंसर भी आपको मिलेंगे, दो तरह के सेंसर मिलेंगे। एक तो हमारे मैकेनिकल टाइप सेंसर मिलते हैं और दूसरा हमारे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर। तो सबसे ज़्यादा अगर लेजर प्रिंटर की बात कर लें या कलर प्रिंटर की बात कर लें या डीएमपी की बात कर लें, तो उन सभी प्रिंटरों में ज़्यादातर आपको इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर मिलेंगे। अब उस सेंसर को हम कैसे चेक करके बता दें कि सेंसर हमारा ओके है या फॉल्टी है। तो देखिए सबसे पहले आपको हम सेंसर भी दिखाएंगे और उस सेंसर को कैसे चेक करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। क्योंकि देखिए जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर होते हैं उनकी पहचान है कि जिस सेंसर के में 3 से अधिक वायर लगे होते हैं, 3 से अधिक वायर लगे होंगे। कहने के मतलब हमारा है कि 2 वायर जिस सेंसर में लगे होते हैं वो मैकेनिकल टाइप सेंसर होते हैं, और जिसमें 2 से अधिक वायर, जिसमें 3 या 4 वायर लगे होते हैं, तो वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर होते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर जो होते हैं उसमें एक साइड में फोटो डायोड लगा होता है और दूसरे साइड में फोटो ट्रांजिस्टर लगा होता है। तो उसमें आपको सेंसर में 4 पिनें दिखेंगे, उसमें से 2 पॉइंट तो आपको डायोड के होते हैं और 2 आपको फोटो ट्रांजिस्टर के होते हैं। बेस जो इसमें होता है वो बेस आपको इनबिल्ड होता है, जो आपको नहीं दिखता है। तो कैसे हम इसे चेक करेंगे वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। इसमें हम कूल टेस्टिंग भी दिखाएंगे और आपको हॉट टेस्टिंग मतलब पावर ऑन करके भी कैसे चेक कर सकते हैं सेंसर को, और ये हम चेक करके बताएंगे कि सेंसर ओके है भी या नहीं है। तो देखिए अब हम इस सेंसर को ओपन कर लेते हैं। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रॉनिक टाइप कोई भी सेंसर, चाहे वो हमारा पेपर इन सेंसर हो, टॉप कवर सेंसर हो, या टोनर प्रेजेंट सेंसर हो, या आपके पेपर आउट सेंसर हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर होंगे उसे हम चेक करने का प्रोसेस सेम ही होता है। तो देखिए मैंने जो सबसे पहले बताया है कि आपको 2 से अधिक वायर, 3 या 4 वायर लगे होते हैं। तो इसमें भी देख रहे हैं कि 4 वायर लगे हुए हैं। तो देखिए सबसे पहले इस सेंसर को हम कैसे ओपन करेंगे, ओपन करने का तरीका हमें मालूम होना चाहिए। तो देखिए इस सेंसर में एक लॉक यहाँ पर लगा हुआ है, इस लॉक से इसे अनलॉक कर लेंगे। फिर उसी तरीके से इस साइड में भी, और देखिए इसे हल्का सा इसे पुशअप करेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। और ये सेंसर देखिए ये ओपन हो गया है, ये सेंसर हमारा बाहर से है। अब देखिए इस सेंसर में आप गौर से देखिएगा तो आपको हम दिखा देते हैं कि डायोड का भी सिंबल बना हुआ मिलेगा। देखिए ये डायोड का सिंबल है, ठीक। ये डायोड हमारा है, फोटो डायोड, और दूसरे साइड में जो लगे हुए हैं इस साइड में फोटो ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर की 2 ए पिनें दिख रही हैं। अब इसके लिए हमारे पास मल्टीमीटर भी होनी चाहिए। मल्टीमीटर से ही इसके इम्पीडेंस वैल्यू को हम चेक करेंगे। जो मल्टीमीटर देखिए हमने रखे हुए, ये सनशाइन कंपनी का मल्टीमीटर है, और इसमें रेंज जो सिलेक्ट करेंगे कंटिन्यूटी पॉइंट, हमने सिलेक्ट कर लिया कंटिन्यूटी पॉइंट, और दोनों प्रोब को आपस में टच करके देखेंगे। पहले देखिए बीप साउंड भी आ रहे। अब इसके बाद में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आपको मैंने बताया कि यहाँ पर क्या लगा है, फोटो डायोड। तो फोटो डायोड में 2 पॉइंट जो होते हैं, एक हमारा एनोड होता है, दूसरा कैथोड होता है। तो देखिए हमने प्रोब को टच किया, कोई इम्पीडेंस नहीं आ रहा है, तो हम इसे प्रोब को चेंज कर देंगे, इम्पीडेंस वैल्यू आनी चाहिए। तो जो रेड प्रोब जिस पॉइंट पर रख रहे हैं वो हमारा पॉजिटिव होगा, और जिस पर हम ब्लैक प्रोब रख रहे हैं वो हमारा निगेटिव, जिसे बोलेंगे रेड प्रोब जिसे रखे एनोड और जिसे ब्लैक प्रोब रखे उसे बोलते हैं कैथोड। कैथोड जो हमारा होता है, कैथोड जो पॉइंट होगा वो हमेशा ही आपको
एमीटर से जाकर जुड़ा होता है। जो देखिए अभी हम एमीटर से चेक करेंगे तो जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए बचे हुए 2 पॉइंट आपको यहाँ कलेक्टर और एमीटर। कलेक्टर और एमीटर के ऊपर जैसे ही हम प्रोब रखेंगे तो यहाँ पर नो इम्पीडेंस वैल्यू आना चाहिए, कोई भी इम्पीडेंस वैल्यू आपको नहीं आना चाहिए। अगर बाई चांस कभी आ भी रहा है तो इसे हम कनेक्टर को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इम्पीडेंस कैसे आ रहा है, क्योंकि उससे सर्किट से भी कुछ वैल्यू ले लेता है। इसे हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है। देखिए अब कोई वैल्यू नहीं आ रहा है। प्रोब को इंटरचेंज भी कर देंगे, कलेक्टर टू एमीटर या एमीटर टू कलेक्टर कोई भी इम्पीडेंस वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो इस समय देखिए एक कूल टेस्टिंग में मैंने चेक कराया कि आपको कोई इम्पीडेंस वैल्यू कलेक्टर टू एमीटर और एमीटर टू कलेक्टर नहीं होनी चाहिए। और मैंने एनोड टू कैथोड जो बता रहा हूँ कि एनोड पर मैंने रेड प्रोब रखा, एनोड पर रेड प्रोब और ब्लैक प्रोब कहाँ रखें, कैथोड पर। देखिए हमारा इम्पीडेंस वैल्यू आएगा, देखिए आ गया। यदि वन साइड इम्पीडेंस वैल्यू आनी चाहिए डायोड पर, जिसे हम बोलते हैं फोटो डायोड। तो ये डायोड भी हमारा ओके है। अब इसे हम कूल टेस्टिंग तो हमने कर लिया, अब हॉट टेस्टिंग में कैसे चेक करेंगे वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हॉट टेस्टिंग में जैसे हम पावर ऑन करके कैसे इसे चेक करके बताएंगे ये सेंसर हमारा ओके है भी या नहीं है। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्शन कर लेते हैं और इसे कनेक्टर को लगा देते हैं। अब हम इसमें पावर सप्लाई को देने जा रहे हैं, पावर ऑन करने जा रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पावर केबल जो है इस केबल को हम यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। पावर ऑन जैसे ही हमने किया तो देखिए पावर एलईडी ग्लो हो गई है। आप लॉजिक बोर्ड पर आप देखिएगा कि पावर एलईडी ग्लो हो चुकी है। अब हम यहाँ पर सेंसर को चेक करने जा रहे हैं। तो सेंसर में हमने सबसे पहले आपको बताया ही है कि हमें पॉइंट को मालूम होना चाहिए, कलेक्टर और एमीटर के बारे में पता होनी चाहिए, जो पता है। अब हम मल्टीमीटर में DC 20 वोल्ट को रेंज सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए मल्टीमीटर में रेंज जो हमारा है DC 20 वोल्ट रेंज सेलेक्ट है। और अब हमारे पास जो दोनों प्रोब है उसे हमें समझना है कि कैसे हमें रखना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि आपको रेड प्रोब को कलेक्टर वाले पॉइंट पर रखना है और एमीटर वाला पॉइंट पर ब्लैक प्रोब को रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू शो कर रहा है। देखिए यहाँ पर वैल्यू शो कर रहा है। अब इसके बीच में क्या करते हैं, पेपर को टुकड़ा को हम लगा देते हैं, जिसमें हम सेंसर आर्म बोलते हैं कि ये आर्म लग गया, ये आर्म होता है। तो ये एज इट इज आर्म की तरह ये वर्क करेगा हमारे सेंसर के बीचों बीच में, ऐसे लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सेंसर पर जैसे कैसे चेक करना है ये भी हमें देख लेते हैं। देखिए अभी कितना वोल्टेज आ रहा है, 2 पॉइंट कुछ वोल्टेज आ रहा है। पेपर आउट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर लो वोल्टेज हो गया, फिर दोबारा लगा दीजिए पेपर को। देखिए वोल्टेज बढ़ गया। कहने का मतलब जैसे ही हमारा फोटो डायोड से लाइट बेस के ऊपर पड़ता है तो कलेक्टर हमारा लो हो जाता है, बेस हाई हो जाता है। अब जैसे ही दोनों सेंसर के बीचों बीच में आर्म आ जाता है तो बेस के ऊपर लाइट जाना बंद हो जाती है, बेस लो, कलेक्टर हाई हो जाता है। पेपर फिर निकाल दीजिएगा, फिर लगाइएगा। यदि बाई चांस मान के चलिए आपको हाई लो यदि हो रहा है तो आपका सेंसर ओके है। यदि सेंसर में अगर हाई लो नहीं होता है तो समझ जाइए कि आपका सेंसर खराब है। उस कंडीशन में आपको सेंसर को रिप्लेस ही करना सॉल्यूशन है। आप रिप्लेस कर सकते हैं आसानी से और मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग, और उससे आपका प्रॉब्लम जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर को चेक करने का प्रोसेस। तो इस तरीके से हमने आपको सेंसर को, मैंने इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेंसर को हमने बताया कि कैसे कूल टेस्टिंग करते हैं। कूल टेस्टिंग का मतलब होता है बिना पावर दिए उसे हम चेक कर सकते हैं कि उस कंडीशन में भी हम चेक कर लेते हैं कि सेंसर हमारा ओके है या नहीं है। यदि आपको कूल टेस्टिंग से 100% कन्फर्म नहीं हो पाता है तो उसे हम हॉट टेस्टिंग करते हैं, जब उसे सप्लाई देने के बाद। क्योंकि जो भी वर्क होता है वो किस में होता है, हॉट टेस्टिंग में काम होता है। तो हॉट टेस्टिंग में हमने जब पावर ऑन करके देखा तो भी आपको कलेक्टर के ऊपर एक बार देखिए वोल्टेज बढ़ रहा था, सेकंड टाइम जैसे पेपर के टुकड़े निकालते थे तो लो हो रहा था। यदि लो और हाई यदि हो रहा है तो आपका सेंसर ओके है। यदि लो और हाई नहीं हो रहा है तो सेंसर
फॉल्टी है, उस कंडीशन में मॉडल नंबर के अकॉर्डिंग आप सेंसर को आसानी से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे जो भी आपको प्रिंटर का मॉडल नंबर है, 1020 है, 1018 है, इन सभी का एक ही सेम ही सेंसर होते हैं, 1005 का, सभी का आप लगा सकते हैं, किसी तरह कोई प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट होगा। थैंक यू, धन्यवाद।